मैम, आमिर खान की मूवी जो 2018 में रिलीज हुई थी, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, उसको लेकर उत्तर प्रदेश की एक कोर्ट उसके द्वारा एक नोटिस भेजा गया है आमिर खान को कि उसमें मल्हार जो जाति है उसका अपमान किया गया है। बिल्कुल आपने ठीक बोला। उत्तर प्रदेश की जौनपुर जो ज़िला है, जौनपुर जो शहर है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज मदन पाल जी के थ्रू एक रिव्यू पिटीशन वहाँ पर आई है, दाखिल हुई है, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है और उनको नोटिस भी जारी किया है। ये बात डेफिनेटली है मैम। देखिए, ये ना हमारे देश का एक ट्रेंड सेट हो गया है। जैसे कहते हैं ना, होली आएगी तो होली को रंगों से खेला जाएगा, अगर दिवाली होगी तो उसमें दीपक जलाए जाएंगे। अगर इस तरह कोई भी मूवी आएगी ना OTT प्लेटफॉर्म पर, तो उसमें क्या होगा, उसमें या तो आप हिंदू धर्म की बुराइयां कर दो, या फिर आप किसी भी एक पर्टिकुलर जाति पे ले लो। जैसे आप मल्लाह पे लिया है इसमें आमिर खान की इस मूवी में, या आप किसी की भी जाति के ऊपर इस तरह की टिप्पणी कर दो जो वो आघात हो जाए, फिर बाद में आपका बहुत बड़ा सा एक ना कहते हैं ना, एक प्रमोशन टाइप का हो जाए और आपकी मूवी चल जाए। ये एक ट्रेंड सेट हो गया है। तो सेम इस मूवी में भी ऐसा ही हुआ है। बस हाँ, हमारे इसमें सोचने की बात, ये इतना समय क्यों लग गया जो कि उसको रिव्यू पिटीशन डालनी पड़ी। जैसे कि मदन पाल जी की कोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उनकी कोर्ट में रिव्यू पिटीशन आई, उस पर विचार चल रहा है और 8 अप्रैल को इसमें बोला भी गया है कि लास्ट डेट दी गई है इसमें 8 अप्रैल को, कि इसमें आपको नोटिस, जो नोटिस दिया है उस पर आप उसकी सबूत ला के दो कि ऐसा क्या क्यों नहीं है। तो मैम, ये भी बात है कि जिस तरीके से चीज़ें दी गई हैं, एक के बाद एक सवाल उठाए जा रहे हैं, फिर भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे बॉलीवुड इंडस्ट्री में। पता है, कहीं ना कहीं गलती ना, देखिए कहीं ना कहीं आपकी, मेरी, हम सबकी गलतियां हैं जो कि ये लोग नहीं सुधर रहे। रीज़न क्या है, ये लोग इस तरह की मूवियाँ बना रहे हैं, फिर भी हम इसको अप्रिशिएट कर रहे, कहीं ना कहते छुप छुप के देख रहे हैं। ठीक है, जैसे बिग बॉस था, मैंने बहुत सारे देखा था। स्टार्टिंग में जब बिग बॉस आया था, लोगों ने काफ़ी सारा उसका बोला था कि नहीं हम नहीं देखेंगे, हम बायकॉट करा था। लेकिन फिर कुछ समय बाद उसका एक ना स्टेज उसके यहाँ से यहाँ पे आ चला गया था। सेम कहीं ना कहीं हम सबकी ये गलतियाँ हैं। हम बोल तो बहुत जल्दी देते हैं आसानी से कि चल हम नहीं देखेंगे या बायकॉट करेंगे कंप्लीट, लेकिन हम बायकॉट नहीं कर पा रहे इस तरह की मूवियों का। अगर हम लोग बायकॉट नहीं कर पा रहे, ये हमारी गलती है। हमारे धर्म पर, विशेष जाति पर, विशेष रंग पर, विशेष चीज़ों पर टिप्पणी की जाएगी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। मैम, यहाँ पर तमाम तरीके से जो क्वेश्चन उठ रहे हैं वो आमिर खान को भी लेकर उठ रहे हैं, और आमिर खान को लोग ये कह रहे हैं कि कभी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में इस तरीके की चीज़ें दिखाई जा रही हैं जिसमें मल्हार जाति का अपमान किया जाता है, कभी PK मूवी आती है जिसमें हिंदुत्व का अपमान किया जाता है। आखिरकार कब तक ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बॉलीवुड के इस तरीके की चीज़ें करेंगे? देखिए, आमिर खान जो मूवियाँ बनाता है वो पी करके बनाता है, और जो ठग्स ऑफ देखा था ना, उसका कहते ना, एक ना मेकअप की सीमा अलग हो गई थी। उसमें उसने नाक में बाली पहनी थी। सोचो, जो बंदा इस तरह की एक्टिविटी करता है और लड़का नाक में बाली पहन के फैशन आ जाता है, तो सोचो उसका मानसिक स्तर कितना नीचे गिर गया होगा। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है। हम चाहे कितना भी कहते ना, अगर मैं ही हूँ, अगर मैं कल को जज बन जाऊँ, कुछ भी बन जाऊँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी कहते ना, अपनी हिंदुत्वता और अपनी जो मेरे देश की जो गरिमा है, जो उसके संस्कार है, वो भुला दूं। ठीक है, ये बंदा तो भुला चुका है। ये बंदा कहते हैं गंदा, बहुत गंदा नशा करके मूवी बनाता है, मूवियों को साइन करता है, और फिर बाद में कहते ना, ये ट्रेंड है मैम। मैं आपको बार बार बोलूँगी, ये लोग किसी विशेष जाति पर टिप्पणियाँ करते हैं, विशेष धर्म पर टिप्पणियाँ करते हैं, विशेष रंग पर टिप्पणियाँ करते हैं। ये लोग करते रहेंगे जब तक हम नहीं सुधरे। जिस तरह से जो नोटिस जारी हुआ है, इसमें नोटिस में 5 लोगों को नोटिस जारी हुआ है। ठीक है, ये ना होता रहेगा। तांडव मूवी में भी हुआ, हर तरह से हुआ। अब ना फेड अप सा होने लगा है। अब हमें ना कोई हम सबको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाना पड़ेगा कि नहीं भाई, अगर ठान लिया ना, कहते ना, जब हम छोटे थे तो छोटे में एक हिमालय पे एक कहानी थी कि खड़ा हिमालय बता रहा है अड़ग रहना, अड़िग टाइप का रहना। तो हमें इसमें अब अड़िग रहना पड़ेगा, हमें स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, हमें ऐसा रहना पड़ेगा कि कोई भी हांडिया है, मैं उड़ा के नहीं ले जा सकती। खुद लोग अपने धर्म की बेइज्जतियां करवा रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से क्यों ना हो। मैम, यहाँ पर ये भी बात है कि जिस तरीके से चीज़ें लोगों की तरफ से देखने को मिल रही हैं, उसमें यही चीज़ें कही जा रही हैं कि कुछ ही जातियों को और कुछ ही जो एक धर्म है उसी को टारगेट क्यों किया जाता है इन मूवीज़ में। देखिए मैम, हमारा जो इंडिया है, हमारे इंडिया में कहते हैं ना, रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग। हमारे इस इंडिया के अंदर हर धर्म, हर जाति के लोग रहते हैं। यहाँ पर ना कहते हैं ना, अगर आपको कोई ज्वलनशील मुद्दा देखना है तो हिंदू मुस्लिम पे कुछ कर दो, हिंदू पे कोई बना दो, भाई सारा मुस्लिम एक हो जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं लगता कि नहीं, आज तो मेरा भाई है, हिंदू है या मुस्लिम है, कल को मैं भी होऊंगा। सेम इस मूवी में सेम इसी तरह से हुआ। इसमें मेरे को नहीं बोलना चाहिए, फिर भी इसमें जो मल्लाह जाति है, मल्लाह जाति के ऊपर इतनी गंदियाँ ऐसी टिप्पणियाँ की गई हैं जो कि हम सबको बोलते हुए शर्म आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है?
ये बहुत ही शर्मनाक, निंदनीय। ये आलिया भट्ट मूवी बना, हम लोग बोलते थे हाँ भाई हम नहीं देखेंगे, सीरियसली देखेंगे, मेरे जैसी लड़की तो कोई देखेगी नहीं, ठीक है। आज वो फिर वो पता नहीं कौन सी वो गंगूबाई टाइप की मूवी बना रही है, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं ना पूंछ है टेढ़ी रहेगी, हम लोग फिर दोबारा चले जाएंगे, फिर दोबारा मूवी देखेंगे, फिर रोना रोएंगे, फिर ऐसे करेंगे। हमें इनको कहते हैं ना, इनको ऐसा तमाचा मारना है, हमें इनको आगे ही नहीं बढ़ने देना, क्योंकि हमसे लोगों से पैसा कमा रहे हैं, हम लोगों से खा रहे हैं और हम ही लोगों के ऊपर सर पे चढ़ के डांस कर रहे हैं, है ना। तो भाई सिंपल सी बात ये है, इन लोगों का जो ट्रेंड बन गया है ना कि होली दिवाली आएगी तो हम दीपक जलाएंगे, और OTT पे मूवी भी आएगी, या तो उसमें न्यूडिटी डाल दो, खूब तगड़ी न्यूडिटी डाल दो जो कि बंदे छुप छुपक के देख लें, या फिर उसमें OTT प्लेटफॉर्म पे या इस तरह की मूवी डाल दो जो कि किसी पे टिप्पणी हो, किसी पे विशेष जाति पे विशेष रंग पर टिप्पणी हो, तो वो मूवी हो जाएगी। तो भाई इसीलिए हमें अब यहाँ पे स्टॉप करना होगा। मेरे देश की जनता से मेरी यही रिक्वेस्ट है, हम लोगों को इनको मुंह तोड़ जवाब देना है और नहीं देखना और देखने भी नहीं देना। मैं अगर 4 लोगों से इस तरह से बोलूँगी तो मुझे नहीं लगता कि मेरे चीज़ों से कन्विंस ना हो या नहीं देखे। सेम आप सब वही करो कि नहीं कोई देखेगा, क्योंकि देखिए ये जो चीज़ें हैं ना कोर्ट में आएंगी, 4-5 दिन चलेंगी, कहीं ना कहीं क्या किसको फ़ायदा हो रहा है, कहीं ना कहीं इस मूवी को तो फ़ायदा है। इस मूवी को ही तो अपना ये मूवी अभी भी OTT प्लेटफॉर्म पे कितने टाइम से थी और आज भी ये नंबर 1 पे चली जाएगी। यानी कहीं ना कहीं तो हम सबकी गलतियां हैं ना, तो हमें अपनी गलतियों को सुधारना है और ये नहीं होने देना। और ये आमिर खान जैसे टाइप के लोग ना, ये कभी अपने इंडिया से प्यार ही नहीं कर पाए। जिस आदमी की बीवी को डर लगता है इंडिया में रहने से, जो कहती है मुझे डर लगता है जाए, और सोचो मैम, ये मेरे को तो ये सोच के हैरानी है, ये लोग एक सोशल एक तरह से ना, ये लोग सोशल बंदे हैं, ठीक है। जो सोशल होता है उसकी लाइफ भी सोशल होती है, वो उसकी कोई पर्सनल चीज़ें नहीं होती। आप सोशल प्लेटफॉर्म पे आके और बोलते हो मेरे को देश में डर लगता है, ये चीज़ें होती हैं, और अजीब से फैशन करके आते हो, अर्धनंगे से अर्धंग टाइप के, समझ नहीं आता। तो उनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? कोई नहीं, वो बंदा मेंटल है, लेकिन अब हमें मेंटल नहीं होना, अब हमें पागल नहीं होना, हम जागरूक हैं और जागरूक ही रहेंगे। मैम यहाँ पर जिस तरीके से आमिर खान को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इस मूवी में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में जिस तरीके का किरदार अमिताभ बच्चन का है, तो अमिताभ बच्चन को भी लेकर उन लोगों की उंगलियां उठ रही हैं और लोगों का ये कहना है कि वो तो महानायक है और सदी काफ़ी टाइम से हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, फिर भी एक जाति के साथ इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं इस मूवी में, तो फिर भी वो कुछ क्यों नहीं कहते? भाई मुझे तो यही समझ नहीं आया कि सदी के महानायक जो बोलते हैं अमिताभ बच्चन को, उनको महानायक बोला क्यों? ठीक है, जिस टाइम से वो हीरो थे उस टाइम से बहुत सारे हीरो हैं। क्या आपके जो, मुझे एक्चुअली नाम याद नहीं रहते क्योंकि मैं ज़्यादा टीवी नहीं देखती, क्या नाम है आपका, अजय देवगन के फादर थे, और क्या बोलते हैं क्या नाम है, सनी देओल के फादर हैं, ये सारे क्या ये हीरो नहीं थे क्या? धर्मेंद्र क्या हीरो नहीं थे? अमिताभ बच्चन ने करा क्या था जो उसे सदी का महानायक बना दिया? क्या है सदी का महानायक? जो बंदा दिल्ली में रियोट होता है तब नहीं बोलता, कॉलर ट्यून चला लेता है जबकि खुद को उसको कोरोना है। भाई ये हम लेसन तभी बन सकते हैं जब हम उसको फॉलो करें। जब मैं आपको कभी भी कोई स्पीच या कोई भी, तब मैं बोल सकती हूँ जब मैं उस चीज़ की लीग पे चल रही हूँ। तो अमिताभ बच्चन उसने ना खुद ने अपनी इमेज गिराई है। जो बंदा अपनी बीवी को नहीं समझा पा रहा, जो अपना बहू को नहीं समझा पा रहा, जो अपने बेटे को नहीं करियर बना पा रहा, वो सदी का महानायक है। जिसकी बीवी खड़े होके बोलती है थाली में छेद है, वो अपनी ऐसा हो ना, मेरे जैसा आदमी हो ना, अगर मैं उस अमिताभ बच्चन होती, मेरी बीवी ऐसे घर पे जाकर थप्पड़ मारती खींच के, जो कि ना भाई, क्योंकि उसकी इमेज उससे जुड़ी हुई है। हस्बैंड वाइफ की इमेज एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, जैसे कहते हैं ना बहू और ससुर की इमेज एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो सोचो उन सब की बीवियाँ ऐसी स्टेटमेंटें दे रही हैं और तुमसे अपनी बीवी संभाली नहीं जा रही, तो तुम कहाँ सदी के महानायक हो गए? तुम सदी के महानायक हो। तुमसे एक स्टेटमेंट, तुमसे रियोट होते तब तुम किसान आंदोलन में तो बोल नहीं रहे हो, तुम अच्छा नहीं बोल रहे, बुरा नहीं बोले, तुम तो हाँ, इन लोगों ने एक बात बोली थी कि मेरे घर में तो बिजली आती है और मैं टेंशन पाजी क्यों लूँ? तो भाई इनके घर में बिजली आ रही है, खाना है, देश की जनता संभल जाओ। कोई महानायक, कोई महानायक, हम लोगों ने ही इसको महानायक बनाया। क्या है, इसके जैसी मूवियाँ बहुत लोगों ने बनाई हैं। हर बंदा अपनी फील्ड में बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे मैं एडवोकेट हूँ, मैं केस लड़ती हूँ, तो मैं क्या महानायक हो गई? नहीं हुई ना भाई। मेरे जैसे और भी लोग हैं, तो सेम सलमान खान हो गए, ये हो गया किंग खान, मतलब क्या क्या नाम धर दिए इन लोगों ने कि जबरदस्ती के अपने आप में खान बने पड़े हैं अपने आप में। भाई साहब जाना जंगल में, चीते को देखना क्या हाल स्थिति हो रही है। तुम्हारी भी स्थिति यही होगी जो महानायक की हो रही है। और ये मैं तो इन सबको कोई महानायक कोई ना मानती ही नहीं।
मैम जिस तरीके से एक के बाद एक बॉलीवुड में तमाम तरीके की चीज़ें निकल कर आ रही हैं, तो लोगों का ये कहना है कि तांडव हो या फिर मिर्ज़ापुर हो और अब ये ठग्स ऑफ हिंदुस्तान हो, तमाम तरीके की चीज़ें हैं, बार बार नोटिस भेजा जाता है पर आखिरकार रिजल्ट निकल कर क्यों नहीं आता। तो कोर्टों को लेकर भी और हमारे प्रशासन को लेकर भी लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा निराशा देखी जा रही है। बिल्कुल डेफिनेट सी बात है, मैं एज एन एडवोकेट मैं भी निराश हूँ, मैं भी अपने कोर्ट से निराश हूँ कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इन पे कोई, क्यों हमारे कानून मंत्री आज तक इस पे कोई लॉ नहीं बना पा रहे हैं। बस न्यूज़ में बोल देते हैं कि हम OTT प्लेटफॉर्म पे ये करेंगे, फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे, क्यों नहीं बना पा रहे आज तक। मैं तो अगर मेरे बस की होता लॉ बनाना, मैं शायद अब तक बना चुकी होती इस पर, मेरे तो बस की नहीं है भाई, मैं कानून मंत्री नहीं हूँ। तो मेरी कानून मंत्री से हाथ जोड़कर विनती है, अब समय आ गया है, प्लीज़ आप इस पर कोई लॉ बनाइए। और जो प्रसारण जो मंत्रालय है भाई, जब कहते हैं ना, जब कोई गलत मूवी आती है उस पर तो आप कट लगा देते हो बड़ी जल्दी से, है ना, जो PVR वगैरह में, तो OTT पे क्यों नहीं हो रहा इस तरह की, हमारी भावनाओं के साथ खेला क्यों जा रहा है। यानी कि हमारी भावना 2 मिनट की रह गई, सम्मन जारी कर दिया, हम लोग खुश हो गए, हाँ भाई सम्मन, और 2 दिन बाद बेल हो जाती है, 2 दिन बाद बेल हो जाती है। क्यों भाई, इसका कोई एक कहते हैं ना, उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं रखी है आप लोगों ने, बस खाया घटका बेल हो गई, खाया घटका बेल हो गई, क्राइम कर दो 2 दिन जेल में रहे हो बेल हो गई जी। भाई इस पे जब तक कोई स्ट्रिक्ट कानून नहीं बनेगा, अगर इतनी बेल देनी है ना, तो भाई मेरे कानून मंत्री से यही रिक्वेस्ट है, आप इन पे इतना बड़ा पनिशमेंट रखो ना, जो कि इनकी ना 7 पुश्तें टेंशन में आ जाए। जैसे कि अब पहले क्या था, पहले बड़े लोग PIL डालते थे, जब से PIL अगर नहीं अप्लाई हो, नहीं अगर अलाउ होगी या कुछ ऐसा लगा तो जस्ट पनिशमेंट डालते हैं, तो PIL पे गिरावट आ गई। सेम इस तरह से इसमें भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर आपको लगता है या हम सब मिल गए हैं कि नहीं भैया ठीक है, इधर से तो कान हम पकड़ेंगे, बंदे को जेल भेज देंगे, इधर से बंदे को छुड़ा लेंगे, ठीक है, तो इस पर कुछ ना कुछ फाइनेंशियल पनिशमेंट ऐसी लगनी चाहिए जिससे कि हमारे देश में राजस्व बढ़े, हमारे देश की खुद ब जो हमारा जो कोच है वो भी इंक्रीज हो और इनको अक्ल भी ठिकाने आए। धन्यवाद मैम।